गुड मॉर्निंग। चलिए हम लोग फिर नए लेक्चर में मिल रहे हैं। ये आपका व्याकरण है। पहले लेक्चर में आप लोगों ने मेन बुक पढ़ा और इस लेक्चर में आप लोगों को व्याकरण पढ़ाने जा रही हूँ, जिसका चैप्टर है वाक्य। वाक्य किसे कहते हैं, वाक्य कितने प्रकार के होते हैं और वाक्यों का विभाजन किस प्रकार से किया जाता है, ये आपको पढ़ना है। तो सबसे पहले कह रहा है, किताब आप लोग के पास होगा तो किताब आप लोग देखिए। कह रहा है कि वाक्य कहते किसे हैं। सबसे पहले हमें ये जानना है कि व्हाट इज वाक्य, वाक्य क्या है। तो वाक्य को जानने के लिए हमें शब्दों की जरूरत पड़ती है। शब्द के बिना वाक्य नहीं बना सकते हैं। जैसे आप लोगों ने पढ़ा कि वर्णों के सार्थक मेल को हम शब्द कहते हैं। वर्णों को अगर सही क्रम में सजाते हैं, जिसका कुछ अर्थ निकलता है, तो उसे हम शब्द कहते हैं। जब दो या दो से अधिक वर्ण एक साथ मिलते हैं और उसका कोई मतलब, कोई अर्थ होता है, तो उसे हम शब्द कहते हैं। लेकिन जब शब्दों को हम सजाते हैं और उसका कुछ अर्थ निकलता है, तो उसे हम वाक्य कहते हैं। दो या दो से अधिक शब्दों के सार्थक समूह को हम वाक्य कहते हैं। अब देखिए, कुछ वाक्य दिया गया है जिसको आप पढ़ के समझिएगा। कह रहा है कि वंश खेल रहा है खिलौने से। यहाँ एक बच्चे के नाम दिया गया है वंश, जो क्या कर रहा है, खेल रहा है। और किस चीज से खेल रहा है, खिलौने से। तो ये आपका संपूर्ण वाक्य बन गया। और उसी में देखिए, वंश खिलौने से खेल रहा है, ये वाक्य तो बना, लेकिन इसमें कट का निशान दिया गया है। ये वाक्य आपका सही नहीं बना, क्योंकि ये वाक्य को ठीक से सजाया नहीं गया है। शब्दों को सही जगह पर व्यवस्थित नहीं किया गया है, इसीलिए ये वाक्य आपका गलत हो गया। लेकिन नीचे कह रहा है कि वंश खिलौने से खेल रहा है। शब्द वही है, लेकिन शब्दों का स्थान बदल गया है। देखिए, यहाँ पहले वाक्य में दिया है, हमारा अक्सर वाक्य में अंत में आता है, लेकिन इसमें बीच में कर दिया गया है। कह रहा है कि वंश खेल रहा है खिलौने से। और इसके सामने आप देखिएगा कि कट के निशान दिया गया है, यानी ये वाक्य हमारा सही नहीं है। शब्द सही है, लेकिन शब्दों को सही स्थान पर पिरोया नहीं गया है, इसीलिए ये हमारा वाक्य गलत हो गया है। लेकिन कह रहा है कि वंश खिलौने से खेल रहा है। तो वाक्य का स्ट्रक्चर होता है, बनावट होता है। कहता है कि सबसे पहले कर्ता, कर्म और तब क्रिया। तो इसमें क्या किया है, कर्ता कर दिया है, क्रिया कर दिया और तब जाके कर्म किया है, इसीलिए ये हमारा गलत हो गया। लेकिन हिंदी के नियम के अनुसार पहले कर्ता वंश है, खेलने का काम कौन कर रहा है, वंश कर रहा है। तो सबसे पहले कर्ता आ गया, और खेल किस चीज से रहा है, तो खिलौना से। तो उसके बाद आपका खिलौना आ गया। और वंश खिलौने से क्या कर रहा है, तो खेल रहा है। तो खेल रहा है हमारा क्रिया हो गया। तो इस प्रकार से ये हमारा वाक्य जो है सो सही हो गया। इसके सामने आप देखिएगा किताब में, ये सही की निशान दिया गया है। यानी वाक्य में कहाँ हमको कर्ता रखना है, कहाँ कर्म रखना है, कहाँ क्रिया रखना है, उसके अनुसार अगर हम सजाते हैं तो हमारा वाक्य जो है सो सही होता है। दूसरा वाक्य दिया गया कि वे फुटबॉल वे फुटबॉल रहे हैं। तो ये भी गलत हो गया। कह रहा है कि पहले दे दिया है खेल, तब दिया है वे और तब दिया है फुटबॉल। यानी पहले देना चाहिए वे, क्योंकि वे इसमें करता है, खेलने का काम वे कर रहे हैं। तो यहाँ पहले अगर वे रहेगा तभी हमारा वाक्य सही होगा। देखिए, गलत वाक्य हम लिख रहे हैं, खेल वे फुटबॉल रहे हैं। तो यहाँ भी ये हमारा वाक्य गलत हो गया। यहाँ हम क्रॉस के चिन्ह लगा देंगे, ये हमारा वाक्य गलत, क्योंकि ये हमारा कर्ता है। वाक्य का पहला चीज कर्ता होता है। तो कर्ता हमारा वे है, खेलने का काम वे कर रहे हैं, तो वे हमारा पहले आना चाहिए। तो यहाँ देखिए, वे फुटबॉल हमारा कर्म है, तो ये हमारा वाक्य सही हो गया।
क्योंकि पहले मैंने कर्ता को लगाया, फिर कर्म को लगाया, क्या खेल रहे हैं तो फुटबॉल खेल रहे हैं तो फुटबॉल को लिखा, और तब हमने क्रिया को लगाया। तो इस प्रकार से ये हमारा सही वाक्य हो गया। तो कहने का मतलब है कि शब्दों के सार्थक समूह, शब्द सार्थक तो हूँ ही, और उनको सजाना भी सही जगह पर है। तो अगर हम सही जगह पर सजाते हैं और उसका सही अर्थ निकलता है, तब हम उसे वाक्य कहते हैं। अब कह रहे हैं, देखिए यहाँ परिभाषा दिया है, दो या दो से अधिक शब्दों के सार्थक समूह को वाक्य कहते हैं। वाक्य किसे कहते हैं? दो या दो से अधिक शब्दों के सार्थक समूह, सार्थक अर्थ के साथ, जिसका अर्थ निकल जाए उसे हम वाक्य कहते हैं। अब कह रहे हैं कि वाक्य को दो भागों में बांटा गया है। वाक्य को पिछले किताब से, पिछले लेक्चर में मैंने ही पढ़ाया है, लेकिन ये नए किताब से फिर मैंने पाठ 4 पढ़ा रही हूँ, और इसका यही पाठ है वाक्य। तो इसमें कह रहे हैं कि वाक्य के 2 अंग होते हैं। वाक्यों को अगर हम तोड़ेंगे, बांटेंगे, तो 2 भाग में बांटेंगे, एक उद्देश्य और दूसरा विधेय। उद्देश्य किसे कहते हैं? तो वाक्य में जिसके विषय में कुछ कहा जाए। वाक्य अगर हम पढ़ते हैं या लिखते हैं तो वाक्य में देखते हैं, जैसे इसमें वंश के बारे में कहा गया, इसमें वे के बारे में कहा गया, वे वह का बहुवचन होता है, तो इसमें वे के बारे में कहा गया। तो वाक्य में जिसके विषय में कुछ कहते हैं उसे हम उद्देश्य कहते हैं। जैसे इस वाक्य में ये उद्देश्य हो गया, और इस वाक्य में ये उद्देश्य हो गया, और बाकी जितना बच जाता है वह हमारा हो जाता है विधेय। तो वाक्य में जिसके विषय में कुछ कहा जाए उसे हम उद्देश्य कहते हैं, और उद्देश्य के विषय में जो कुछ कहा जाए, जैसे हम यहाँ वंश के विषय में कह रहे हैं कि वंश जो है सो खिलौना से खेल रहा है, इस वाक्य में भी वंश हो गया और इस वाक्य में वे हो गया। तो वाक्य में वंश के विषय में कहा जा रहा है तो वंश हमारा उद्देश्य होगा, और वंश के विषय में बाकी जितना भी चीज लिखा गया है वह वंश के विषय में है कि वह खिलौना से खेल रहा है। तो यहाँ जो भी बचता है हमारे पास वो सारा का सारा हमारा विधेय हो जाता है। तो इस प्रकार से वाक्य के 2 अंग होते हैं, और एक को उद्देश्य कहते हैं और दूसरे को विधेय कहते हैं। नीचे देखिए कुछ वाक्य दिया गया है, कह रहा है कि उद्देश्य, वाक्य में जिसके विषय में कुछ कहा जाए उसे उद्देश्य कहते हैं, यानी कर्ता को हम उद्देश्य कहते हैं। और देखिए वैभव फल खाता है, और वैभव को कलर चेंज कर दिया गया है, यानी इस वाक्य में वैभव जो है सो हमारा उद्देश्य हो गया। नव्या चित्र बना रही है, इसमें चित्र बनाने का काम हो रहा है, और बना कौन रही है? नव्या। तो नव्या जो है सो हमारा उद्देश्य हो गई, और बाकी जो बचा हुआ भाग है वह हमारा विधेय हो गया। फिर कह रहा है कि वाक्यों में रंगीन शब्द हमारा उद्देश्य है। अगर आपको हम कोई वाक्य दे दे, 5 को वाक्य दे दे और कहें कि इसमें से उद्देश्य और विधेय को छांटिए, तो सबसे पहले आपको उस वाक्य में कर्ता को खोजना होगा, और कर्ता जो है सो हमारा उद्देश्य होता है, यानी उस वाक्य में जो क्रिया हो रही है वह करने वाला जो है वही हमारा उद्देश्य है। और वाक्य में जो कर्ता है उसी के विषय में हम बात करते हैं, यानी मोहन पढ़ रहा है तो मोहन के विषय में बात कर रहे हैं कि मोहन जो है सो पढ़ने का काम कर रहा है, तो मोहन हमारा उद्देश्य हो गया और पढ़ रहा है हमारा विधेय हो गया। तो उसी प्रकार से वाक्य में रंगीन शब्द जो है सो उद्देश्य हुआ, और बचा हुआ शब्द हमारा विधेय हो गया। नीचे वाला में विधेय को भी कलर कर दिया है, कह रहे हैं कि वैभव फल खाता है, तो वैभव ऊपर वाला में कलर किया गया है और नीचे वाला में फल खाता है कलर किया गया, यानी ऊपर वाला में उद्देश्य को छांटा गया है और नीचे वाले में विधेय को छांटा गया है। फिर कह रहे हैं कि नव्या चित्र बना रही है, तो चित्र बना रही है हमारा विधेय हो गया, और नव्या जो है सो हमारा उद्देश्य हो गई। अब पीछे कुछ वाक्य दिया गया है, इसको मैं आपको दे रही हूँ, चाहे बता रही हूँ, देखिए इसको ध्यान से देखिएगा। अगर आपके पास किताब है तो जब भी आप वीडियो देखिए उस समय आप किताब को भी देखिए। कह रहा है पक्षी उड़ रहे हैं, अब यहाँ है लगाया है, इसका मतलब ये हमारा बहुवचन है।
है का बहुवचन हो जाता है। और पक्षी एक वचन में भी पक्षी ही होता है और बहुवचन में भी पक्षी ही होता है। तो इसमें उड़ने का काम हो रहा है, तो इसमें हमारा उद्देश्य हो गया। यहाँ आप 2 कॉलम बनाइएगा। एक में उद्देश्य को लिखिएगा और दूसरे में विधेय को लिखिएगा। देखिए ख नंबर में कह रहा है किसान खेत जोत रहा है। गाँव में कह रहा है बिल्ली दूध पी गई। घ में कह रहे हैं हम भारत के निवासी हैं। और नीचे कह रहा लड़का पतंग उड़ा रहा है। अब इन वाक्यों से आपको उद्देश्य और विधेय को छांटना है। तो पहले में आपका हो गया पक्षी और विधेय में हो जाएगा उड़ रहे हैं। दूसरे में किसान खेत जोत रहा है। यहाँ खेत जोतने का काम हो रहा है, तो कर कौन रहा है? किसान। यानी किसान हमारा कर्ता भी है और किसान ही हमारा उद्देश्य भी है। तो इसमें हो जाएगा हमारा किसान और यहाँ हो जाएगा खेत जोत रहे हैं। जोत रहा है। 3 नंबर में बिल्ली दूध पी गई। तो इसमें हमारा बिल्ली जो है सो दूध पीने का काम कर रही है, तो उद्देश्य हमारा हो गई बिल्ली। दूध पी गई हो गया विधेय। अब हम भारत के निवासी हैं, तो भारत के निवासी हैं कौन है? तो हम हो जाएगा हमारा उद्देश्य। हम हमारा बहुवचन है इसीलिए यहाँ पर बिंदु पड़ जाएगा। फिर कह रहा है कि लड़का पतंग उड़ा रहा है। यहाँ पतंग उड़ाने का काम हो रहा है। यहाँ उड़ाने का क्रिया हो गया और पतंग हमारा कर्म हो गया। तो इसमें हमारा उड़ाने का काम कौन कर रहा है? तो लड़का। तो यहाँ लड़का हमारा उद्देश्य हो गया। तो इस प्रकार से ये हम उद्देश्य और विधेय को अलग अलग छांट के आपको बताए हैं। और आगे भी अगर वाक्य को बदल भी दिया जाए तो आप इसी प्रकार से कर्ता को चिन्हित करके, कर्ता को खोज करके, चुन करके उसको उद्देश्य बनाइएगा और बाकी बचा हुआ चीज आपका विधेय हो जाएगा। अब हम आगे आपको वाक्य के बारे में पढ़ाएंगे कि वाक्य कितने प्रकार के होते हैं और किन किन वाक्यों की क्या विशेषता होती है। वो सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य और मिश्र वाक्य किसे कहते हैं। अभी आप लोग इसको पढ़िए और आगे और वाक्यों को अगर किताब में मिले तो उसको चुन करके, देख करके उद्देश्य विधेय को छांटने का कोशिश कीजिए। चलिए फिर मिलते हैं अगले लेक्चर में।